नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के प्रकरण 2 यानी निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता था, भक्ति काल में कुल 6 प्रकरण हैं, जिनमें से प्रकरण 1 यानी भक्ति काल का सामान्य परिचय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल का प्रकरण 2 यानी निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। तो चलिए उसको देखते हैं। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में सबसे पहले आते हैं संत कबीर। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद जी का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? अली या नीरू नाम के जुलाहे ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा। और कबीरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसके लिए विक्रम संवत 1456 याद रखेंगे। और अगर इसमें से हम लोग ईस्वी में बदलने के लिए -57 करते हैं तो ये निकलता है 1399 ईस्वी। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है, एक दिन वे एक रात पहर रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। तो कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं और उन लोगों का मानना है कि कबीर ने शेख तकी से दीक्षा ली थी, यानी कबीर के गुरु शेख तकी हैं। और वैसे सामान्यतः यह प्रचलित है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसे आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर किया गया था। अतः इससे कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ होगा। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। तो कबीर दास के राम निर्गुण निराकार राम है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्तियों के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उसकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। तो ये आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीरदास का जो पंथ था वो किस किस से मिलकर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल किया।
प्रपत्ति का मतलब होता है अनन्य भक्ति। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, नावै सृष्टि न सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आही शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। तो इसमें कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। तो कहीं उनके वचनों में सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपु ही देवा, आपु ही पाति, आपु ही कुल, आपु ही है जाति। तो कहीं कहीं सोपाद ईश्वर की भी। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। कीरी कीरी होता है कीड़ा या चींटी, और कुंजर होता है हाथी। तो यानी ईश्वर के ही सारे जीव हैं, चाहे वो कोई कीड़ा या चींटी हो, चाहे हाथी हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कबीरदास जी की वाणी में कहीं कहीं पर तो निर्गुण का वर्णन हो रहा है, तो कहीं कहीं सगुण और सोपाद ईश्वर का भी। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, 8 मैथुन या अष्टमैथुन, त्रिकुटी, 6 रूप इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। इसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म, कबीरा मुखई जनाई बात। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ना कागज छुआ है, ना ही कलम पे हाथ गया है, और चारों युग का जो भी महात्म है वो कबीरदास मुंह से ही बताते हैं। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जग बालिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय बहे रसवादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों से मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापित, एक निमाज एक पूजा। तो ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में, दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरविला लेख। आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पीबे, बिरला आदि बिचारी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों में भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, रात ही हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसी खुदी खुदाए। अपनी देख ही करत नहीं, अहमक कह तुम्हारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बकरी पाती खाती है, ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। तो यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो बकरी पत्ती खाती है उसकी तो खाल निकाल ली, जो नर बकरी खाता है उसका क्या हाल होगा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को ही उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेद उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये कथन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ये पूछ लेता है कि आचार्य शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधनी आंखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता। उलटवासियों में जो कहा जाता है उसमें
विरोध और असंभव, ये दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसा होता है जो कि असंभव लगता है, जैसे गाय तो नाहर को धरी खायो, यानी गाय ने सिंह को खा लिया और हरिणा खायो चीता, और हिरण ने चीते को खा लिया। तो ये इस तरीके से ये उलटवासियां होती हैं। अथवा नैया बिच नदिया डूबती जाए, यानी आंखों में नदी डूबती जा रही है। इस प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपर लोगों को चकित करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रेतम या मासूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का ही प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है, तो कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई। चार जना मिल लगत सुधायो, जना पांच मिल माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हे, बाट जात समधि समझाई। यानी यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि कबीर जी की वाणियों में जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यानी सूफियों के साथ जो इनका सत्संग था, या सूफियों के प्रभाव में आकर इनकी वाणियों में भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है। और सूफियों की तरह ही इन्होंने भी कहीं कहीं पर ब्रह्म को पति, या अपना खसम मतलब होता है पति, तो इन्होंने भी कहीं कहीं पर ईश्वर को अपना पति माना है। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कबीरदास जी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीरदास जी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका पता लगाया है, संवत 1561 की लिखी हुई है। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, और इनका मृत्यु काल संवत 1575, यानी कि अगर इसको ईस्वी में देखते हैं तो 1518, इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा इनकी वाणी का संग्रह किसने किया था? प्रश्न पूछ लेता है कि कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया, तो इसका उत्तर है उनके शिष्य धर्मदास ने किया। और 1521, यानी अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1564। 1564 ईस्वी। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे और इनको नोट करते हुए चलेंगे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। ये इंपॉर्टेंट है। कबीर के संग्रह का नाम बीजक है और इसमें 3 भाग किए गए, रामायणी यानी रामायण, शबद या शब्द, और साखी का अर्थ होता है साक्षी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। तो ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है कि साखी के अंदर क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश जो साखी के भीतर है, जो दोनों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी। साखी की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित बोली है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम शॉर्ट नोट्स में ऐड करते हुए चलेंगे। पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? साखी की भाषा है वो सदुक्कड़ी, अर्थात राजस्थानी और पंजाबी मिली बोली है। वहीं रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, और जिनकी भाषा है काव्य की ब्रजभाषा या फिर कहीं कहीं पूर्वी बोली। खुसरो के गीतों की भाषा भी ब्रज हम दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रजभाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हाँ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही।
नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, बिरह अगिन तक अधिक जरावे, ऐसी लेहु बिचारी। तो ये कबीरदास जी का ब्रजभाषा में एक पद है। सुनो हमारी दाद गुसाई, अब जन करो अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आगे देखते हैं। सूरदास जी के पदों की भी यही भाषा है और कबीरदास जी के कुछ पद भी हमें ब्रजभाषा में मिलते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शुक्ल जी का कथन कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इसे हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में इतना ही था। कबीरदास जी बहुत ही साहसी और विद्रोही किस्म के संत कवि हैं और इनके मुकाबले का पूरे भक्ति काल में एक ही कवि हुआ है, जो है गोस्वामी तुलसीदास। इसके अलावा कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी इनके कुछ पदों से या इतना खिन्न हुआ कि उसने इन्हें जंजीरों में बंधवाकर गंगा जी में फिकवा दिया, लेकिन फिर उसमें भी कबीरदास जी बच गए। और एक जिक्र ये मिलता है कि उसने कबीरदास जी के हाथ बंधवाकर एक हाथी के सामने फिकवा दिया, लेकिन इसमें भी कबीरदास बच गए। तो इस तरीके का साहसी कार्य करने वाले आज तक कबीर एक ही इंसान हुआ है और इसीलिए कबीरदास जी का महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो भी हम लोग पढ़ के आए उसको नोट करते हुए चलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग कबीरदास जी से आगे का पूरा संत काव्य देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।